Hello everyone, I Shruti Garg welcomes you all in online classes. Today we are going to discuss the second chapter of microeconomics, that is consumer equilibrium. We already have covered 3 videos related to this chapter, and in those 3 videos we have discussed about consumer equilibrium, where consumer can attain maximum satisfaction. We already had studied about the relationship between total utility and the marginal utility. We had studied about law of diminishing marginal utility, according to which as more and more unit of a commodity consumed, the marginal utility derived from each successive unit starts declining. And on the basis of DMU, we study about consumer equilibrium in a single commodity case, जिसके अंदर हमने पढ़ा था MUX upon PX is equal to MUM. Then we study about consumer equilibrium in 2 or more commodity case. In 2 or more commodity case, we study about where MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM, यानी कि marginal utility derived from both the goods is equal in their respective prices. ये हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमने पढ़ी थी. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में एक एजम्पशन थी कि यू हैव टू मेजर योर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. नाउ as we all know, time changes, society changes, economic laws also changes. So बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे हुए that they think that कि cardinal utility analysis is not appropriate. उन्होंने कुछ कमियां बताई इसके अंदर. क्या लिमिटेशंस बताई कि सबसे पहली कमी तो यही बताई कि हाउ अ पर्सन कैन मेजर इट्स सेटिस्फेक्शन इन नंबर. सबसे बड़ी कमी यही थी कि भाई कोई भी पर्सन किस तरीके से अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर में डिनोट कर सकता है. हाउ कैन आई से कि मुझे 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन हुआ है या 10 यूनिट्स का हुआ है या 5 यूनिट्स का हुआ है. सो द फर्स्ट इज कि हाउ यू कैन मेजर द सेटिस्फेक्शन इन नंबर. बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिसरिगार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी बिकॉज उनके अकॉर्डिंग ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है. आप कभी भी अपने साइकोलॉजिकली चीज़ों को नंबर में शो नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू दैम कंज्यूमर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग या अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें रैंक तो दे सकता है कि मेरे को ये ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसे फर्स्ट रैंक पे रखा, ये मुझे उससे कम पसंद है तो मैंने सेकंड रैंक पर रखा. लेकिन मैं उसे कभी भी नंबर में डिनोट नहीं कर सकती कि मेरे को ये इतने नंबर तक पसंद है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिया कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2 गुड्स हैं, एप्पल है, बनाना है. अगर किसी को एप्पल पसंद ज़्यादा है और बनाना कम पसंद है तो उसकी पहली प्रेफरेंस एप्पल होगी, सेकंड प्रेफरेंस बनाना होगी. किसी को बनाना ज़्यादा पसंद है, एप्पल कम पसंद है तो फर्स्ट प्रेफरेंस में वो बनाना रख लेगा, सेकंड प्रेफरेंस में वो एप्पल रख लेगा. सो मॉडर्न इकोनॉमिक्स प्रेजेंट अ न्यू अप्रोच. उन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मार्केट में लेकर आए कि कार्डिनल नहीं, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होनी चाहिए. उस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को एक नाम दिया गया, दैट इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. दैट इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. सो व्हाट इट इज़, ऑर्डिनल या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है, और इसको हिक्सन एनालिसिस भी कहते थे क्योंकि इसे प्रोफेसर हिक्सन ने इंट्रोड्यूस किया था. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में पहली बात कि अब हम रैंक देंगे. हम क्या देंगे? रैंक देंगे 1 2 3 4 की, यानी कि जो मुझे जब ज़्यादा पसंद है उसे फर्स्ट रैंक, जो उससे कम है वो सेकंड, जो उससे कम है वो थर्ड. उनको यूटिल्स में नहीं करेंगे कि 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ या 8 का हुआ, नहीं. वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस आवर सेटिस्फेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आर प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या देंगे? रैंकिंग देंगे. लाइक इन केस ऑफ एप्पल एंड बनाना, इन स्पाइट ऑफ गिविंग हमने 1 2 3 नहीं दिया, हमने उन्हें रैंकिंग दी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. इनके अगर किसी को एप्पल ज़्यादा पसंद है तो उसे फर्स्ट रैंक दे देगा, किसी को बनाना कम पसंद है तो उसे वो सेकंड रैंक दे देगा. दिस इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. सो अब इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व क्या है कि व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज देन देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस व्हिच गिव एग्जैक्टली द टोटल सेटिस्फैक्शन. यानी कि कई बार जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कुछ गुड्स का कॉम्बिनेशन ऐसा मिलता है जिस पर होने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन बराबर है, राइट. तो आईसी वही है. आईसी एक ऐसा कर्व है, एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन कॉम्बिनेशंस का जिसमें आपको हर बंडल पर, यानी कि माना आपने एप्पल बनाना के कुछ बंडल्स बनाए और किसी में रख दिए 2 एप्पल 3 बनाना, किसी में रख दिए 1 एप्पल 4 बनाना, किसी में रख दिया 2 बनाना 3 एप्पल. तो ये वो बंडल्स हैं जिनमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर है, इक्वल.
बट अब प्रॉब्लम ये, अब आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि आप कौन सा बंडल चूज़ करना है? ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेफरेंसेस। अगर आपको एप्पल ज़्यादा पसंद है तो आप वो बंडल चूज़ करेंगे जिसमें एप्पल ज़्यादा क्वांटिटी में और बंडल बनाना कम में है। अगर किसी को बनाना ज़्यादा पसंद है तो वो क्वांटिटी वो लेना, वो बंडल वो चूज़ करेगा जिसको में बनाना की क्वांटिटी ज़्यादा है और एप्पल की कम है। सो व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज देन देयर आर सम कॉम्बिनेशन। जब वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने जाता है तो उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल सकते हैं जो आपको सेम टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव कराएंगे। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उस कॉम्बिनेशन की, उसको बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस मतलब जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस सेंस में नहीं है? इन द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिसमें टोटल सेटिस्फेक्शन आपका बराबर है। Indifference curve refers to the graphical representation of various alternative combination of bundles of two goods among which the consumer is indifferent। यानी कि कंज्यूमर को कम से कम ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस बंडल पे मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है या इस सेकंड पे कम है। सेटिस्फेक्शन बराबर है, बस अब वो प्रेफरेंस चेक करे कि उसको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है। जो चीज़ ज़्यादा पसंद है और जिस बंडल में वो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल हो वो उसे चूज़ कर सकता है। Indifference curve is a locus of point that such combination of two commodities which give the consumer same satisfaction, या ये कहें it is the combination of two goods which give the satisfaction of same level of consumer to the consumer and the consumer is indifferent between these combinations। Like for example, एप्पल और बनाना का केस लेते हैं। ये उन्होंने अलग अलग बंडल्स बनाए हैं, PQRST। अब एक बंडल ऐसा है जिसमें एक एप्पल और 15 बनाना है, दूसरे बंडल में 2 एप्पल्स 10 बनाना, थर्ड में 3 एप्पल 6 बनाना, फोर्थ में 4 एप्पल 3 बनाना, और इसमें 5 एप्पल एंड 1 बनाना इज देयर। इट मीन्स ये जो बंडल हैं इनमें सब में सेटिस्फेक्शन बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि P में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कि Q में। हर एक में आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन रिसीव हो रहा है। तो यानी कि सेटिस्फेक्शन का तो कोई इशू है नहीं। अब आपको ये चेक करना है कि आपको एप्पल ज़्यादा पसंद है या बनाना। अब ये है आपका इंडिफरेंस शेड्यूल, कर्व नहीं है। इंडिफरेंस शेड्यूल होता है कि जो आपने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस कर्व ये है, दिस इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व। जब आपने उन्हीं पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पर आपने एप्पल ले लिए, वाई एक्सिस पर आपने बनाना ले लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने उन्हें प्लेसमेंट दे दी, दैट इज कॉल्ड एज, और ये जो बनकर तैयार हुई लाइन, this is called as indifference curve। this is called as indifference curve, IC। so इन बंडल में हर बंडल पे आपको सेटिस्फेक्शन बराबर मिल रहा है। नाउ इट्स योर प्रेफरेंस विच सेट यू वांट टू ऑप्ट, आप कौन सा सेट लेना पसंद करेंगे। क्लियर? द कॉम्बिनेशन ऑफ PQRS and T which give equal satisfaction to the consumer and therefore he is indifferent among them। इंडिफरेंट मतलब उसको कम से कम ये तो टेंशन नहीं है कि इसमें ज़्यादा है या इसमें कम है, सब में बराबर है। और इन्हीं कॉम्बिनेशन को टुगेदरली हम कहने क्या बुलाया है? इंडिफरेंस सेट। ठीक है, अब 3 टर्म हमने पढ़ी, इंडिफरेंस स्केड्यूल, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस शेड्यूल जो आपने टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, इंडिफरेंस कर्व जो ये है, और ये जो हैं इन सबको अगर टुगेदर कर दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए इन कॉम्बिनेशंस को, तो बोला जाता है इंडिफरेंस सेट। क्लियर? नाउ एक टॉपिक आता है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। ये क्या है? मोनोटॉनिक प्रेफरेंस मीन्स कोई भी कंज्यूमर होगा अगर थोड़ा सा भी उसमें चॉइस करने की एबिलिटी है, रेशनल कंज्यूमर है, यानी कि दिमाग लगा कर ख़रीदता है, तो वो हमेशा वो बंडल ख़रीदना चाहेगा जिस बंडल में नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ ज़्यादा होंगी। क्या होंगी? नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ ज़्यादा होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंडल है, उस बंडल में 10 एप्पल है, 10 बनाना है, दूसरे बंडल में 7 एप्पल है, 7 बनाना है। तो अगर आपको मैं कहूँ कि इनमें से कौन सा बंडल आप चूज़ करेंगे, तो मैक्सिमम ऑफ़ यू, आई थिंक 100% ऑफ़ यू चूज़ दिस बंडल, बिकॉज इसमें एप्पल और बनाना दोनों की ज़्यादा क्वांटिटी है सेकेंड बंडल से। दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। कि ये हर कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल नेचर होता है कि चाहे उसे एप्पल कम पसंद है, लेकिन क्योंकि इस वाले बंडल में एप्पल ज़्यादा मिल रहा है, बनाना भी ज़्यादा मिल रहा है, तो वो यही परचेज़ करना पसंद करता है। जिसमें क्वांटिटी कम होती है उसको प्रेफरेंस लेवल कम हो जाता है, क्योंकि जिस बंडल में जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आएंगी उसमें उसको उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्लियर? दिस इज़ कॉल्ड एज मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। नाउ व्हाट इज़ इंडिफरेंस मैप? आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था ना। इंडिफरेंस कर्व मीन्स कि एक ऐसा कर्व जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर तैयार किया गया है और हर कॉम्बिनेशन में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल है। कंज्यूमर इसमें इंडिफरेंट है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। तो जब आप एक ही कर्व, एक ही ग्राफ के ऊपर एक से ज़्यादा IC कर्व बना दें, दैट इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप।
दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप। जब आप एक ही ग्राफ के ऊपर एक से ज़्यादा IC शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फैमिली ऑफ IC, family of IC. So it refers to family of IC that represent consumer preference over the all the bundle of two goods. अब जो पॉइंट जानने वाला है वो ये, हायर द IC रिप्रेजेंट हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या मतलब है इसका? भाई सीधी सी बात है, ये जो बंडल तर्पण का तैयार हुआ है इसमें आपकी सेटिस्फैक्शन एक है। जब आप ज़्यादा ऊपर IC पे जाओगे इसका मतलब आप ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हो, ज़्यादा कंजम्पशन का मतलब है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। आपने और ज़्यादा कंजम्पशन करा और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, और ज़्यादा पर और ज़्यादा, यानी कि जितना ऊपर आप IC चले जाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि इस IC पर तो सेम सेटिस्फेक्शन है, इस IC पर जितने भी पॉइंट होंगे सब सेम लेवल पर होंगे। लेकिन जब आपने IC ही चेंज कर दी, इसका मतलब क्या है कि आप अब ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। जैसे वही मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर मैं बात करूँ इसकी, और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन वो है जिसमें 7 एप्पल हैं और 7 बनाना है, और उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन वो है जिसमें 10 एप्पल हैं और 10 बनाना है, ये है 7 एप्पल और 7 बनाना। तो आपने अभी पीछे कहा था कि आप 10 एप्पल और 10 बनाना वाला कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि 7 एप्पल और 7 बनाना में आपको कम सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है, जबकि 10 एप्पल और 10 बनाना में आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रिसीव होगा। क्लियर? So it's the feature higher IC represent higher the level of satisfaction, which means more utility, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से आप यूटिलिटी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। So this is the graphical representation of IC map. IC map IC1, IC2, IC3। IC1 पर आपका क्वांटिटी कम होगी, IC2 पर और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, थर्ड पर और ज़्यादा हो जाएगी। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी, जितनी ज़्यादा यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी आपका इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो हायर द IC मीन्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर? सो नाउ अ कॉन्सेप्ट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है? It refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other. इसमें अभी हमने एक बात करी, हमने एक पॉइंट पर लिया एप्पल और एक पॉइंट पर लिया बनाना। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये IC है और इस IC पे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है एप्पल की एक यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए आप बनाना की यूनिट को क्या कर रहे हैं, उसके साथ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। यानी कि जिस यूनिट में आप बनाना खरीद रहे थे, आप बनाना को ना खरीद के आप क्या खरीद रहे हैं, एप्पल खरीद रहे हैं। तो आप जब वो रेट, जिस रेट से आप बनाना को सब्सटीट्यूट करने के लिए तैयार हैं ए के रेस्पेक्ट में, दैट इज़ कॉल्ड एज MRS, जबकि टोटल सेटिस्फेक्शन आपका सेम रहेगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि IC के हर बंडल पर आपका सेटिस्फेक्शन बराबर रहेगा। लेकिन जिस रेट से आपने बनाना को सेक्रीफाइस करा है ए को गेन करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्यों? क्योंकि अब जब बजट तो वही है, पैसे उतने ही हैं, आप अगर दोनों की ही ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे तो ये IC ही नहीं रहेगी, फिर तो आप IC शिफ्ट कर जाएंगे, है ना। अगर आप इस लेवल पर चेक करना चाहते हैं तो इस लेवल पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको एप्पल ज़्यादा पसंद है कि बनाना, कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। क्लियर? तो जिस रेट के साथ आपने यहाँ सेक्रीफाइस करा इस क्वांटिटी को गेन करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इट इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप वन कॉमोडिटी टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। एज इन दिस example, the apple and banana, we are ready to sacrifice more unit of banana to gain 1 unit of apple. एक एप्पल की क्वांटिटी को लेने के लिए आप ज़्यादा यूनिट बनाना की सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, बिकॉज यू लाइक एप्पल मोर। ये प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। अगर किसी को बनाना ज़्यादा पसंद है तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट बंडल अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन किसी को अगर एप्पल ज़्यादा पसंद है तो बनाना की यूनिट सेक्रीफाइस करेगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ MRS/AB? MRS/AB मीन्स जितनी यूनिट आपने बनाना की सेक्रीफाइस करी हैं टू गेन, जितनी यूनिट आपने एप्पल की गेन करी है। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है AB। अगर एग्जाम में लिखा आ जाए MRS/BA तो पहले जो अक्षर लिखा होता है वो है गेनिंग वाला, और जो लास्ट का अक्षर होता है वो है सेक्रीफाइस वाला, यानी कि इसमें उल्टा हो जाएगा। इस केस में हो जाएगा यूनिट ऑफ एप्पल विलिंग टू सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन। यहाँ क्या लिखा है AP, तो A किसके लिए, गेन के लिए, तो गेन वाला नीचे, B वाला ऊपर, सेक्रीफाइस बाद वाला ऊपर सेक्रीफाइस। तो यानी कि आपने कितनी यूनिट बनाने की सेक्रीफाइस करी एप्पल की गेन करने के
लीजिए, तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसी पॉइंट के 1 मार्क आपके होते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन इन्हीं बेस पर बन जाता है कि MRS-AB और MRS-BA में यही फ़र्क है। अगर MRS-AB है तो A को गेन कर रहे हैं, B को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर BA है तो B को गेन करने के लिए A को सेक्रीफाइस कर रही है। और क्योंकि हम जो अपना चेंज यानी कि कितना हमने सेक्रीफाइस करा उससे किससे प्रेजेंट करेंगे, डेल्टा B से। कितना गेन करा, दैट इज़ डेल्टा A। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ MRS-AB। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैथमेटिकल टर्म में जो MRS है वो नेगेटिव आएगा भाई, क्योंकि आपने ऊपर लॉस वाला क्राइटेरिया रखा है जो हम लॉस कर रहे हैं, तो ये फिगर हमेशा नेगेटिव आएगी कि माना आपने 10 यूनिट का सेक्रीफाइस करा 1 यूनिट को कंज्यूम करने के लिए, तो आंसर क्या आएगा, -10। बट इन इकोनॉमिक्स हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू मानकर चलते हैं, ये माइनस साइन इंडिकेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 10 लिखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे वैल्यू को। क्लियर। नाउ अब MRS चेक करते हैं एप्पल बनाना के केस में, जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5, बनाना है 15 10 6 3 1। आप बनाना को लॉस कर रहे हैं, एप्पल को गेन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, MRS-AB। इसमें फर्स्ट पे तो डैश रहेगा, सेकंड पे आपने 5 बनाना को लॉस करा, 15 10 -15 5, और 1 यूनिट एप्पल की कंज्यूम करी, तो 5B अपॉन रेशियो ये बने 4B 3B 2B, यानी कि 1 यूनिट ऑफ एप्पल को गेन करने के लिए आपने 5 4 3 2 बनाना का लॉस किया। इसी वजह से आपकी MRS क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है जिसका कर्व ओरिजिन के और जिसकी पीठ होती है ओरिजिन की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड एज MRS-AB इज़ कॉन्वेक्स। MRS कॉन्वेक्स क्यों होगी, क्योंकि अब की बार जो आप लॉस कर रहे हो वो कम होता जा रहा है, और जो गेन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट एप्पल लेने के लिए आपने 5 बनाना का लॉस करा, यानी कि उस वक्त आप पर एप्पल में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहा होगा, इसलिए आप बनाना की ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने के तैयार हो गए। फिर जब आपने एक और एप्पल की यूनिट कंज्यूम करी होगी तो आपका सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम हुआ होगा, इसलिए इस बार आपने बनाना की सिर्फ 4 ही यूनिट सेक्रीफाइस करी, थर्ड में सिर्फ 3 करी और फोर्थ में सिर्फ 2 बनाना की। यानी कि जैसे जैसे आप अपना एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे बनाना का कंजम्पशन कम तो कर रहे हो, लेकिन जो उसका रेशियो है वो भी कम होता जा रहा है। दैट्स वाई IC इज़ कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन ड्यू टू दी डिमिनिशिंग MRS गिर रहा है, जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है वो गिरते क्रम से हो रहा है, पहले 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, यानी कि डिमिनिशिंग MRS की वजह से IC कैसी हो गई आपकी, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि वाई IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। एज फार एज वी आर गोइंग टू कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ एप्पल, द रेट ऑफ sacrificing starts declining. This is called as diminishing MRS, and due to this diminishing MRS, IC is convex to the origin. Clear? सो अभी हम पीछे पढ़ आए हैं, इसी का ये एक तरह से एक्सप्लेनेशन है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द DMU। वही मैंने कहा कि जैसे जैसे आप एक यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उस पर होने वाला सेटिस्फेक्शन कम होने लगेगा। तो जैसे जैसे शुरुआत में आपने एप्पल की कम यूनिट कंज्यूम करी थी इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा था, इसलिए आप बनाना को सेक्रीफाइस करने के लिए ज़्यादा रेडी थे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे DMU अप्लाई होता चला जाएगा। एप्पल जो शुरुआत में आपको बहुत पसंद आ रहा था, आप ज़्यादा सेटिस्फेक्शन करने के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, अब उसी एप्पल पे आप अपना बनाना का लॉस कम करते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई MRS इज डिमिनिशिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ IC आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। IC आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये हमने बात करी ली, क्योंकि डिमिनिशिंग MRS का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है, और डिमिनिशिंग MRS का प्रिंसिपल इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो रहा है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल नाउ कि एप्पल की एक यूनिट को कंज्यूम करने के लिए जो हम पहले ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, अब हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कम होता जा रहा है। IC स्लोप्स डाउनवर्ड होगा ही, एक यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए आपको दूसरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, इसीलिए गिरता हुआ होता है। एक को ज़्यादा करना है तो दूसरे को तो कम करना ही पड़ेगा। Higher IC present higher level of satisfaction. I think it's clear too. And IC never touches X axis and Y axis. ये कैसे है? कोई भी IC X axis या Y axis को टच नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? हमारा IC ऐसा होता है, और ये दो कॉम्बिनेशन के बीच का बता रहा है ना रेशियो। अगर आपने इसको इससे टच करा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप Y एक्सिस की ही क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, X एक्सिस की कोई यूनिट कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं। तो जब आपने एक चीज़ है, दो चीज़ों के बीच में कॉम्बिनेशन देखना और एक चीज़ को बिल्कुल जीरो कर दिया तो आपको ऑब्वियसली बात है टोटल सेटिस्फेक्शन इक्वल कैसे हो जाएगा।
इसीलिए, और ना ही ये ऐसे हो सकता है, ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आपने 1 यूनिट का तो कंजम्पशन कर लिया सारा का सारा और एक का एक भी नहीं करा, जिसकी वजह से आपको कॉम्बिनेशन मिलकर तैयार नहीं होगा। एंड द लास्ट इज IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 IC, 2 IC दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब जरा ये सुन लीजिएगा, ये कई बार 3 मार्क्स में लग से आ जाता है। 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब है? हमने अभी पढ़ा था हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। IC 1 पर जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा IC 2 पर, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा IC 3 पर। अगर IC 1 पे हमें कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और IC 2 पे ज़्यादा और IC 3 पर कम, तो जरा मुझे बताइए कि इस पॉइंट पर किस पर ज़्यादा है किस पे कम है? अगर 2 IC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं, इसका मतलब तो ये है कि IC 1 और IC 2 पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी ज़्यादा IC ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता चला जाता है। इसलिए 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। So I think you all enjoy the video. If you like my videos, then please subscribe my channel, click on like icon and give your comments if you have any problem. Thank you.